गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार से। आप सभी आई होप स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टिश्यू की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं टिश्यू। टिश्यू हमारे शरीर में टिश्यू का कार्य क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि समान रचना और समान कार्यों वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा बताया था मैंने संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा बताया था पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट बताया था तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उपकला इपिथेलियल टिश्यू, जिसमें पहले हमने उसके भाग पढ़े थे। उसके कितने भाग थे? 2 भाग थे, सरल उपकला सिंपल इपिथेलियल और कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने सरल उपकला के 5 भाग पढ़े, फिर मिश्रित उपकला के 5 भाग पढ़े। आज हमारा दूसरा टिश्यू शुरू होगा, दूसरा ऊतक। ऊतक के प्रकार में दूसरा ऊतक कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा हो, कनेक्ट करना, जोड़ना, बांधना। तो ये क्या करता है? इसकी मुख्य परिभाषा क्या है कि ये शरीर में विभिन्न रचनाओं को, जो अलग अलग रचनाएं होती है, उन्हें एक साथ जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें एक साथ बांधने का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे संयोजी ऊतक को? ये ऊतक, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। ये ऊतक भिन्न भिन्न रचनाओं को, भिन्न भिन्न रचनाओं को एक साथ जोड़ने या बांधने का कार्य करता है। जोड़ने या बांधने का कार्य करता है। बांधने का कार्य करता है और उनका पोषण भी करता है। और क्या करता है? और उनका पोषण भी करता है। पोषण करता है। संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? इसे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर की जो विभिन्न रचनाएं होती है, उन्हें एक साथ बांधने का कार्य करता है, उनका पोषण करता है। ठीक है, इसे नोट डाउन करते रहिए साथ साथ ही। फिर ये जो टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, वो क्या करता है कि उनका पोषण भी करता है रचनाओं का, जब उन्हें बांधने का, और सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, पोषण भी करता है और क्या करता है? पोषण और सुरक्षा भी लिख लेंगे। और सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। सुरक्षा प्रदान करता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। जो संयोजी ऊतक है वो क्या क्या करता है? हमारे शरीर में जो अलग अलग रचनाएं होती है उन्हें बांधने का कार्य करता है और उनका पोषण और सुरक्षा, उन्हें पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई थी उपकला में, उपकला ऊतक में कि जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? उपकला ऊतक में मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोशिका उनके बीच में क्या होता है? एक अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है। लेकिन जो संयोजी ऊतक है, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो सटी हुई नहीं रहती, अलग अलग रहती है, यानी अलग अलग
भागों में फैली रहती है, आपस में सटी हुई नहीं रहती। क्यों? कि जो इसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, इसे भी नोट डाउन करेंगे, अभी मैं सेकंड पॉइंट लिखवा दूंगी। जो इसमें वो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है वो भरा रहता है, उसकी वजह से वो अलग अलग रहती है कोशिकाएं, ठीक है। और उस अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें इस ऊतक में या संयोजी ऊतक में कुछ भी लिख लेंगे, इसमें कोशिकाएं आपस में सटी हुई नहीं रहती, आपस में सटी हुई नहीं रहती, बल्कि अलग अलग रहती है, बल्कि अलग अलग, साथ साथ लिखते रहिए इसे, ठीक है, बल्कि अलग अलग रहती है, जिससे क्या होता है? जिससे इनके बीच में एक अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है, एक अंतरकोशिकीय, साथ साथ लिखते रहिए, कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ भरा रहता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसे मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन आए कि जो संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है, जिससे जो कोशिकाएं होती है वो आपस में सटी हुई नहीं रहती, अलग अलग रहती है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कि जो पदार्थ है मैट्रिक्स, ये किस प्रकार का दिखाई देता है? जो ये अंतरकोशिकीय पदार्थ है वो कैसा दिखाई देता है? वो सूत्रमयी दिखाई देता है। सूत्रमयी यानी धागे की संरचना जैसा दिखाई देता है। जैसा धागा होता है, सूत्र होता है, सूत बोलते हैं जिसे, उसकी तरह का दिखाई देता है। तो इसे लिखेंगे कि ये मैट्रिक्स सूत्रमयी दिखाई देता है, सूत्रमयी दिखाई देता है। सूत्रमयी यानी धागे की संरचना के आकार का दिखाई देता है। तो संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक जो सबसे पहले तो ये क्या कार्य करते हैं? जितनी भी हमारे शरीर में भिन्न भिन्न रचनाएं होती है, उन्हें जोड़ने का, उन्हें बांधने का कार्य करते हैं। उसमें क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो आपस में सटी हुई नहीं रहती, जिससे कि इसमें एक अंतरकोशिकीय पदार्थ भरा हुआ होता है। उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स कैसा दिखाई देता है? सूत्रमयी दिखाई देता है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है। अब इसके जो प्रकार है वो 10 है, लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादातर, करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टिश्यू पे चलेंगे। ये हो गया हमारा संयोजी ऊतक, फर्स्ट हो गया था हमारा उपकला ऊतक, सेकंड हो गया संयोजी ऊतक। अब तीसरे नंबर पे कौन सा चलेंगे? पेशीय ऊतक। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ। थर्ड नंबर पे कौन सा है? टिश्यू पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। थर्ड नंबर पे लिखेंगे पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे होता है? तो जैसे पेशियों दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ पे होगा? इसका स्थान कहाँ पे होगा? पेशियों में होगा, हमारी मांसपेशियों में होगा, मांसपेशियों में। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मांसपेशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी मांसपेशियाँ होती है? एक होती है ऐच्छिक पेशी, एक होती है अनैच्छिक पेशी और एक होती है हृदय पेशी। जो ऐच्छिक पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार
घुमा सकते हैं, जैसे हाथ पैर इसमें जो मूवमेंट करते हैं वो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं ना। अगर हम चाहे तो हाथों को यहाँ ऐसे रोक के रख सकते हैं, अगर हम चाहे तो हाथ को सीधा कर सकते हैं। ये तो हो जाती है हमारी ऐच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशी क्या होती है? जो जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करवा सकते। जैसे पाचन, हमारे पेट में क्या हो रहा है, खाना खाने के बाद पाचन चल रहा है, उसे हम अपनी इच्छा से तो नहीं रोक सकते। जैसे श्वास की प्रक्रिया है, उसे हम अपनी इच्छा से तो नहीं रोक सकते कि हमारी इच्छा है कि हम तो श्वास नहीं लेंगे आज पूरा दिन। लेकिन तो वो किस में आती है, वो मांसपेशियाँ, वो पेशियाँ किसके अंदर आती है? वो अनैच्छिक पेशियों के अंदर आती है। जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है उनके अंदर वो पेशियाँ आती है, मांसपेशियाँ आती है, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कैसे भी चल सकते हैं। अनैच्छिक पेशी वो होती है जिन्हें हम चाहे ना चाहे लेकिन उनमें कार्य चलता रहता है, लगातार निरंतर चलता रहता है। और फिर तीसरी होती है हृदय पेशी। हृदय पेशी कहाँ पे होती है? वो सिर्फ हृदय के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। और वो ऐच्छिक भी होती है और अनैच्छिक भी होती है। इन्हें हम एक एक करके तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तक है वो किससे बना होता है? वो संकुचनशील तंतुओं से बना होता है। सबसे पहले संकुचनशील मतलब संकुचन होना और प्रसारित होना, फैलना और सिकुड़ना। तो ये किससे बना होता है? ये ऊतक संकुचनशील तंतुओं से बना होता है। संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? पेशी या ऊतक, यानी ये ऊतक संकुचन तंतुओं से बना होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फिर क्या लिखेंगे कि जिससे क्यों बना होता है? जिससे शरीर के किसी भाग या अंग में गति होती है। इसी ऊतक की वजह से हमारे शरीर के अंग में या हमारे शरीर के किसी भी भाग में गति होती है। अगर हम चल पा रहे हैं तो किस टिश्यू की वजह से? पेशीय ऊतक की वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से, जिससे हमारे शरीर के किसी भी भाग या अंग में क्या होती है? गति होती है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट कि जो ये ऊतक होता है वो संकुचनशील होता है, सिकुड़ने वाला होता है। और इसी की वजह से, इसी ऊतक की वजह से, इसी टिश्यू की वजह से हमारे शरीर के किसी भी अंग में या भाग में गति होती है। मतलब चलना फिरने का जो कार्य होता है वो किसकी वजह से होता है? पेशीय ऊतक की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें किस किस का गुण पाया जाता है? इसमें उत्तेजना, चालकता और लचीलेपन होता है। जब शरीर में लचीलापन होगा तभी तो गति होगी, जब उत्तेजना होगी हमारे अंदर तभी तो गति होगी, ठीक है। तो इसमें किस किस का गुण पाया जाता है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे। इस ऊतक में उत्तेजना और लचीलेपन का गुण पाया जाता है। लचीलेपन का गुण पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में जो उत्तेजना होती है, जो चालकता होती है, जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कौन से टिश्यू की वजह से होती है? पेशीय ऊतक की, यानी मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। सेकंड पॉइंट भी नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार साइड हो जाती हूँ कि आप इसे अच्छे से नोट कर सके। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसके तंतु पास पास में होते हैं, ठीक है। जब मैंने बताया था पिछले संयोजी ऊतक में, आपको बताया था कि उसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है वो भरा रहता है, उसकी वजह से जो होते हैं वो उसके तंतु आपस में सटे हुए नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में भरा होता है, इसीलिए इसके जो तंतु होते हैं वो आपस में सटे रहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस ऊतक या टिश्यू में अंतरकोशिकीय
अंतरकोशिकीय पदार्थ कौन सा है, उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसके तंतु आपस में सटे रहते हैं, आपस में सटे रहते हैं यानी मिले रहते हैं, आपस में सटे रहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, तो क्या होता है पेशीय ऊतक कि एक तो ये संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है जो सिकुड़ने वाले होते हैं, सिकुड़ने वाले। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे शरीर में गति होती है, हमारे शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी भाग में गति होती है। इसी ऊतक की वजह से क्या होती है, उत्तेजना, चालकता और लचीलेपन का जो गुण हमारे शरीर में है वो पेशीय ऊतक की वजह से ही है। इस ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स वो बहुत कम भरा होता है, इसलिए जो तंतु होते हैं वो आपस में सटे हुए रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। ठीक है, तो ये तो हो गया पेशीय ऊतक। अब देखते हैं कि पेशियां कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया ना पेशियों के प्रकार लिखेंगे। पेशियों के प्रकार, पेशियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, क्या लिखेंगे, पेशियों के प्रकार। पेशियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशियां लिख सकते हैं। एक होती है कौन कौन सी होती है, 3 पेशियां, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। अनैच्छिक पेशी मैंने आपको बता ही दिया कि जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, हाथ और पैर, गर्दन वगैरह जिन्हें हम अपनी इच्छा से घुमा सकते हैं, शरीर का कोई भी ऐसा अंग जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है अनैच्छिक पेशी, इच्छा के अनुसार नहीं घुमा सकते, यानी जो हमारे शरीर के आंतरिक भाग में जो क्रियाएं चलती रहती है, और हृदय पेशी क्या होती है, जो हृदय पेशी होती है वो खाली हृदय की भित्ति में ही पाई जाती है। ठीक है, इनके नाम नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसे कंकालीय पेशी भी बोलते हैं, कंकालीय पेशी भी बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं, रेखित पेशी भी बोलते हैं। अनैच्छिक को अरेखित पेशी भी बोलते हैं, अरेखित पेशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐच्छिक पेशियों में रेखाओं के समान संरचना होती है, रेखाओं के समान ऐसी सीधी सीधी लाइन खींची रहती है, इसलिए उन्हें रेखीय पेशी बोलते हैं। और अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी बोलते हैं क्योंकि उसमें रेखा। इनके नाम लिखिए फटाफट से। हृदय पेशी होती है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों आ जाती है, जिन पे क्या होता है हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम अपनी मर्जी से उन्हें नहीं कर सकते। उसमें कुछ ऐच्छिक पेशियां भी आती है हृदय पेशी के अंदर और कुछ अनैच्छिक भी आती है। तो ये हो गई पेशियां। पेशियां ऊतक मैंने आपको बता दिया। पेशियां ऊतक में जो पेशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, इन्हें ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी से आप समझ ही जाओगे कि ये कहाँ पे होती है और कैसी होती है। ऐच्छिक और अनैच्छिक तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेशियां ऊतक। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आप इसे नोट डाउन करेंगे। लास्ट कौन सा होता है, यानी तंत्रिका ऊतक। लास्ट कौन सा है,
4th नंबर पे हो गया तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, जैसे तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र में सबसे मेन कार्य पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ब्रेन का चैप्टर पूरा पढ़ा रखा। और ये जो ऊतक होते हैं सबसे मेन में ये तंत्रिका ऊतक होते हैं वो तंत्रिका तंत्र में ही होते हैं। ठीक है, वो जितने भी टिश्यू होंगे कहाँ तंत्रिका तंत्र में होंगे। और तंत्रिका तंत्र को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ब्रेन को ही पढ़ना है। और ब्रेन हम पिछली क्लास में नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो इसमें खाली हमें ये जानना है कि जो तंत्रिका ऊतक होते हैं, तंत्रिका टिश्यू, नर्वस टिश्यू होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो संपूर्ण रूप से तंत्रिका तंत्र में होते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे, ये ऊतक पूर्ण रूप से तंत्रिका तंत्र में विद्यमान होते हैं, तंत्रिका तंत्र में ही होते हैं। ठीक है, मेन बात क्या है कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो तंत्रिका तंत्र में ही होते हैं। ठीक है, और जो तंत्रिका ऊतक होते हैं विशेष संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ये जो है तंत्रिका ऊतक, मैंने बताया था ब्रेन से ही तो सारा खेल है, ब्रेन से ही तो सब कुछ होता है। ब्रेन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा। और जो ये तंत्रिका ऊतक क्या करते हैं, ब्रेन में हमारे संवेगात्मक जितने भी संवेगात्मक दुख पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, ये ऊतक करते हैं। कौन से, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तो इनका मुख्य कार्य कहाँ पे होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है। हमें इसके बारे में इतना ही जानना है। ठीक है, हमें इसके बारे में कितना जानना है कि जो तंत्रिका और ये जो ऊतक होते हैं ये अन्य ऊतक तक आवेगों को शीघ्रता से करते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ऊतक अन्य आवेगों को ये ऊतक आवेगों को अन्य ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये जो टिश्यू है ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में आवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ का महसूस हुई, फीलिंग हुई, तो ये ऊतक क्या करते हैं, ये एक टिश्यू दूसरे टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करता है कि हमारे शरीर में कुछ हलचल हुई है या कुछ हमें महसूस हुआ है। जैसे हम बैठे हुए हैं, किसी ने पीछे से आके धक्का दे दिया या डरा दिया, तो कौन एक टिश्यू क्या करेगा, दूसरे टिश्यू को सचेत कर देगा, दूसरे टिश्यू तक मैसेज पहुंचाने का कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था ना, ब्रेन में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा रखा है कि ब्रेन में कौन कौन से ब्रेन के कार्य क्या होते हैं, ब्रेन किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, मैंने सबको आप बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अब इसमें क्या है, नर्वस टिश्यू में इसमें खाली हमें इतना ही जानना है कि ये जो कोशिका, ये जो टिश्यू है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट यहीं पे करेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया टिश्यू, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़ लिया, कला ऊतक भी पढ़ लिया हमने। ये टिश्यू ज़्यादा बड़ा चारों प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो किस किस तरह से कार्य करते हैं और उनका कार्य कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, चारों ऊतक मैंने बता दिए। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, और सबसे मेन क्या है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, जो ऊतकों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, नोट करके लिख लेंगे। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसमें जो भी पॉइंट छूट गए थे, 1 2
गया होगा, ऐसा हो सकता है हमने कोई एक दो पॉइंट बताया होगा, तो हम क्या लेके आएंगे क्वेश्चन फॉर्म में, यानी वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में लेके आएंगे। जो भी पॉइंट छूटा होगा उसे हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद इसे कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल क्या करेंगे हम, इसके वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, यानी एमसीक्यू जैसे मैं आपको तो आपकी मर्जी है तो कर दीजिए, हम तो बोल बोल के थक गए हैं। और आज के धन्यवाद।